Hello students, our today's topic is importance of staffing. कल आपने मीनिंग जाना था स्टाफिंग का, जिसमें आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग में जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो पोस्ट क्रिएट की है, उन पोस्ट में लाइफ डालने का काम आपका स्टाफिंग फंक्शन करता है आपके मैनेजमेंट का। अब क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो सारा हमें इसमें स्टडी करना है। स्टार्टिंग विद इट फर्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, कि आपके पास स्टाफिंग में आपके जो एचआर मैनेजर हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, वो सारे एफर्ट्स डालते हैं जिसमें आपको एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय आपको मिलेगा। आपके लेटेस्ट मेथड, लेटेस्ट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। आज के टाइम में अगर आप देखें, टेलीफोनिक इंटरव्यू, रिटन एग्जाम, देन आपके लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। उसको आप जब लेवल बाय लेवल पास करते जाते हैं तो आप अपने एक पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट का बहुत ध्यान रखा जाता है। जितनी ज़्यादा हाई लेवल की पोस्ट होगी उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स डाले जाएंगे आपके कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को सर्च करने के लिए। तो स्टाफिंग हेल्प करता है आपको इन द डिस्कवरिंग ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। देखिए, आपने सेकेंड यूनिट में एक प्रिंसिपल स्टडी किया था ऑर्डर की, जहाँ पे सोशल ऑर्डर में था राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब। तो आपके पास स्टाफिंग में हम क्या कोशिश करते हैं कि आपके पास एक राइट पर्सन अपॉइंट किया जाए आपके एक पर्टिकुलर पोस्ट पे, और यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट जो है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो आपके पास आपकी पोस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके एम्प्लॉय को जब हम सर्च कर रहे हैं, और क्वालिटी एम्प्लॉय को अगर आप सर्च कर पाएंगे तो अल्टीमेटली वो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन कैपेबल होगा बहुत सारी चीज़ों को डील करने में। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल एंड कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। जैसा कि मैं हर बार आपको स्कूल के लिए भी कहती हूँ, एक स्कूल की रेपुटेशन उसके स्टूडेंट्स पे डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। सेम वे एक कंपनी की ग्रोथ, उसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव जो है वो उसके एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है। क्वालिटी एम्प्लॉयज अगर होंगे कंपनी में तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या होगा, वो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि वो आपके पास वो जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो खुद को फ्यूचर के लिए ग्रूम करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, आपके पास आपकी पर्टिकुलर पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाएंगे, अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और अल्टीमेटली रिजल्ट होगा कि आपकी जो कंपनी है वो ही ग्रो कर रही होगी। तो आपकी कंपनी की ग्रोथ में ही हेल्प करेगा अल्टीमेटली आपका स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सारा फोकस जो है वो रहेगा एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को सर्च करने के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। 4 टाइप के रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। मैन इज द एक्टिव रिसोर्स और बाकी के जो 3 हैं वो पैसिव रिसोर्स होते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो ह्यूमन है वो ही बाकी के तीनों रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। कंप्यूटर एक बॉक्स है सिर्फ, जब तक कि आपके पास उसको ह्यूमन यूज नहीं करेगा। तो सेम वे आपका अगर क्वालिटी एम्प्लॉय आया है कंपनी में तो वो बाकी के पैसिव रिसोर्सेज को बखूबी यूज करेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहने का मतलब क्या है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा आपके पास आपके रिसोर्सेज का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। आपके एचआर मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पास आपके एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, उसके ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए, उसकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए, उसके एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए, जो भी वो कंपनी से रखता है उम्मीदें, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्लस उसको वही जॉब असाइन की जाएगी जो उसकी स्किल और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम आस्किंग यू टू स्टडी जूलॉजी, यू वोंट फाइंड इट कंफर्टेबल, यू विल से सिंपली से मैम प्लीज ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ सकते, आप पे इंटरेस्ट भी वहाँ नहीं बनेगा।
बट अगर मैं आपके पास बात करूंगी आपके अकाउंट्स के, आपके इकोनॉमिक्स के, आपके बीएस की, आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है, आपकी स्किल्स उसमें अब आ चुकी हैं। आप जानते हैं जनरल एंट्री क्या होती है, आप जानते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट की हैं। तो सेम में आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय आया है उसकी स्किल के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब दी जाएगी और उसका जॉब सेटिस्फेक्शन और उसका जो मोराल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो। ये सारी चीज़ें आपके स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ध्यान रखी जाती हैं। अब मैंने बार बार आपको इम्पोर्टेंस बताते हुए एक पॉइंट बार बार बोला है, आपका एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर की जब हम बात करते हैं तो एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो कि अल्टीमेटली आपकी ह्यूमन असेट से डील करता है, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज से डील करता है। तो ये था आपके पास आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। जैसे मंकी से हम लोगों का इवोल्यूशन आप लोगों ने स्टडी किया होगा साइंस में, आपकी छोटी क्लासेस में, सेम में एचआरएम आया कहाँ से? इतना आज का जो एक कॉम्प्लिकेटेड कह लीजिए या आप कॉम्प्लेक्स स्टडी कह लीजिए या ये कह लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है हर आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक एचआर मैनेजर का होना। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो स्टार्टिंग देखिए इसकी, सबसे पहली स्टेज आती है लेबर वेलफेयर स्टेज। पहले क्या होता था, दो लोग होते हैं, दो पार्टीज हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो जॉब देते हैं एंड एम्प्लॉय जो आपके पास जॉब करते हैं। जैसे बीइंग अ टीचर मैं एम्प्लॉय हूँ और जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ वो उन स्कूल के ओनर मेरे लिए क्या होंगे? एम्प्लॉयर। तो दो पार्टीज हैं। अब आपके पास स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस की जब हम बात करें, छोटे लेवल पे जब काम होता था तो आपके पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे बने रहे। एक छोटी सी टीन शेड में हम काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में आपके रिलेशन अच्छे बने रहे, तो वहाँ पे एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर की जरूरत पड़ी, जो कि सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता था दोनों पार्टीज के बीच में। अब आपने अपनी सोशल साइंस में स्टडी किया है, आपका अर्बनाइजेशन होने लगा जब धीरे धीरे, गांव से जब लोग शहरों की तरफ जाने लगे हैं, तो आप अर्बन एरिया कवर हो गया है, बहुत सारा पॉपुलेशन हो गई है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो अब फैक्ट्री सेटअप होने लगी। अब फैक्ट्री सेटअप होने लगी है यानी कि नंबर ऑफ पर्सनल बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो आपके बढ़ गए हैं। अब उस केस में आपके पास एक पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट पड़ी, जहां पे वो उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखे, मीडिएटर का काम करे, दोनों पार्टीज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को कनेक्ट करने का काम करें और उनकी स्किल्स का ध्यान रखें। तो आपके पास यहाँ पे तो सिर्फ रिलेशंस मैनेज करने थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए हैं। बट आज का जो आप देखेंगे एचआरएम स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। आपका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, आपका अटेंडेंस का, पेरोल का, आपकी स्किल्स का ध्यान रखना, आपके पास आपके वर्किंग प्रोफाइल का ध्यान रखना, आपके इमोशंस का ध्यान रखना, आपके पास आपके डेवलपमेंट का ध्यान रखना, आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जब बढ़ी विद द लेटेस्ट टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड, तो वहाँ पे आपको एक एचआर मैनेजर की रिक्वायरमेंट पड़ी और वहाँ से ही आपके पास आया आपका एचआरएम स्टेज। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसको समअप करेंगे। अब यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है स्टेजेस का। आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से आपकी केस स्टडीज पूछी जा सकती है 1 मार्क क्वेश्चन में भी, तो आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या इस टॉपिक को आप कह सकते हैं ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ एचआरएम, एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर होता क्या है, एचआरएम है क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? It refers to that branch of management which ultimately deals with your human asset. आपकी ह्यूमन एसेट से जो डील करें, आपकी कंपनी का जो सबसे मेन एलिमेंट है, आपका एक्टिव रिसोर्स जो है, उससे जो डील करें वो है आपके पास एचआरएम, एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 4 रिसोर्सेज है, आपका ह्यूमन एक्टिव है, मैन एक्टिव है, मशीन, मटेरियल एंड मनी, ये तीनों रिसोर्सेज पैसिव रिसोर्सेज हैं।
तो मैन अल्टीमेटली इन तीनों रिसोर्सेज को चलाता है। तो वो तीनों रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम, एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बन पाए, उसके लिए सारा फोकस आपके किस पे रहेगा, आपकी ह्यूमन एसेट पे। तो आपका एचआर मैनेजर क्या करता है, आपके इस ह्यूमन एलिमेंट पे ही फोकस करता है। तो देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या ड्यूटीज हैं आपके एचआर मैनेजमेंट में। सबसे पहला रिक्रूटमेंट, ये पूरा प्रॉपर एक टॉपिक है आपका 6.2 में, आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ इतना जानिए रिक्रूटमेंट कि लोगों को परसुएड करना है आपको कि वो आपकी कंपनी में आकर के अप्लाई करें। उसके बाद आप उसको स्कैनिंग करोगे, उसका सिलेक्शन करोगे, उसके इंटरव्यूज लोगे, वो बाकी सारे स्टेप्स फिर आपके रिक्रूटमेंट के बाद ही फॉलो होते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। आप हायर क्लासेस में जाकर के स्टडी करेंगे, आपका जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनालिसिस, आपका जॉब इवैल्यूएशन, ये सारी एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने सुना होगा अपने कजन्स वगैरह को कहते हुए, यार इस बार ना परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं गया, अब इस बार बोनस नहीं लगने वाला, इस बार इंक्रीमेंट नहीं लगने वाला। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका एचआर मैनेजर ही करता है कि किस तरीके का काम आपने किया है, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे थे, आपने लीव्स बहुत ज्यादा ली हैं, या आपका ध्यान ही नहीं था काम में, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में उलझे रहे। तो वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स एडवाइसेस, एक्सपर्ट सर्विसेज आपके एचआर मैनेजर ऑफर करता है आपकी कंपनी को। थर्ड, डेवलपिंग कॉम्पिटेंट एंड डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। आपको सैलरी कैसे मिलनी है, इंसेंटिव्स क्या रहेंगे, पैसे में यानी कि फाइनेंशियल, या नॉन फाइनेंशियल यानी कि आपके नॉन मॉनेटरी, कि आपको कुक की फैसिलिटी दे दी, आपको अकोमोडेशन दे दिया, आपको कार की फैसिलिटीज दे दी है। तो किस तरीके के इंसेंटिव्स आपको दिए जाएंगे, आपका कंपनसेशन में किस तरीके का इन्वॉल्व होगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ मिलकर के आपका एचआर मैनेजर इस तरीके की पॉलिसीज फ्रेम करता है। फोर्थ, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। देखिए, आपका एचआर मैनेजर अल्टीमेटली एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, आपकी क्या कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस, आपको किस तरीके की शिकायतें हैं, कोई दुख है, ईव टीजिंग हो रहा है गर्ल्स के यानी कि फीमेल एम्प्लॉयज के साथ, या कोई और इशू है, तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करने का काम भी आपका एचआर मैनेजर करेगा। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी कई बार होती हैं, तो वो आपकी पार्टी आपकी प्रॉब्लम्स को सुन करके और मैनेजमेंट के सामने रखने का काम भी करता है। कभी कोई इशू है आपके साथ, आपको लीव चाहिए, तो इट इज अल्टीमेटली एचआर मैनेजर जो आपको कनेक्ट करेगा आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटीज, आपके पास आपका प्रोविडेंट फंड, ये ग्रेचुइटी फंड, ये सब आप इनकम टैक्स में स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में जाकर के, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, कैसे क्या होता है, और अपने अल्टीमेटली सब कुछ आपको हायर क्लासेस में स्टडी करना है। यहाँ पे एक सिर्फ ब्रीफिंग पॉइंट है कि अल्टीमेटली आपका किस तरीके से रिटायरमेंट के लिए या मॉनेटरी बेनिफिट्स कह लीजिए, वो किस तरीके से आपका सैलरी का कुछ पार्ट कट करके भविष्य आपका जो सिक्योर किया जाएगा वो ही है आपका सोशल सिक्योरिटी। 6 पॉइंट, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। अगर आपने शिवाजी द बोस मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन आता है जब कंस्ट्रक्शन का काम करते वक्त एक बच्चा नीचे गिर जाता है आपके पास बिल्डिंग से। तो ऐसे ही अगर कोई वर्कर गिर जाए, उसके हाथ पांव टूट जाए, तो वो जो कंपनसेशन आएगा वो अल्टीमेटली ओनर यानी कि कंपनी को पे करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आपके पास है, वेजेस एक्ट है। तो उस केस में अगर कोई वर्कर कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दे तो वहां पे एक प्रूफ की तरह कि हाँ हमने कंपनसेशन प्लान किए हुए हैं, आपके पास प्रूफ की तरह सारा आपके एक्ट करेगा आपका एचआर मैनेजर। वो प्रूफ सारे आपके देता है आपके एचआर मैनेजर। तो वहां पे लॉ केसेस में डिफेंड करता है आपकी कंपनी को आपका एचआर मैनेजर। नेक्स्ट, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड, आपका लीव रिकॉर्ड, आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपकी डिटेल्स, सारा रिकॉर्ड रखने का काम आपका एचआर मैनेजर करता है। आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करना, किस तरीके से फ्रेमिंग होनी चाहिए, सारा किस तरीके से लोगों को कनेक्शन करना है, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का थोड़ा सा देखना, डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है स्ट्रक्चर वाइज, वो सारा काम आपका एचआर मैनेजर देख रहा है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।